बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन और अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं मेरे साथ तो मेरी गुजारिश है आपसे कि आप ये वीडियोस उन लोगों तक भी पहुँचाएं कि जो लोग भी फ़ारसी पढ़ना चाहते हैं या आलिम बनना चाहते हैं अपनी मशगूली के साथ, तो उनके लिए बेहतरीन मौका है। आप भी सदक़े जारिया की नीयत से उन लोगों को जोड़ें। बहरहाल, इससे पहले आपने मुज़ाफ और मुज़ाफिले और मौसूफ सिफत की बात पढ़ ली, साथ में अस्माए इशारा और वाहिद और जमा की बात भी मुकम्मल हो गई, और ये जो किताब मेरे सामने है उसके सफ़ा नंबर 10 तक की बात हो गई। आज हम शुरू करते हैं सफ़ा नंबर 11 से अफ़आल नाक़िसा। तो सबसे पहले आप समझिए कि अफ़आल नाक़िसा किस चीज़ को कहते हैं, क्योंकि किताब में जो हेडिंग है उस हेडिंग को समझ जाएंगे तो फिर बाकी किताब समझना आपके लिए आसान है। अफ़आल ये फेल से बना है। फेल क्या होता है? जो भी काम आदमी कर रहा है वो फेल है। जैसे मैं बोल रहा हूं, ये फेल है। आप सुन रहे हैं, ये भी एक फेल है। तो ये फेल है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। और इसी वर्ब को अगर ये वर्ब मुकम्मल ना हो, यानी जैसे वर्ब अगर यही वर्ब मुकम्मल ना हो और ये वर्ब क्या हो, आधा अधूरा हो या बात इससे मुकम्मल समझ में ना आए, जिसको डिफेक्टिव वर्ब कहते हैं इंग्लिश में, या इनकम्प्लीट वर्ब कहते हैं, उसी को फारसी जबान के अंदर अफ़आल नाक़िसा कहते हैं। ये अफ़आल नाक़िसा फारसी में भी आते हैं और अरबी जबान में भी आते हैं। तो जब अरबी ग्रामर आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अभी से आप समझे रहेंगे तो मजा आएगा वहां पढ़ने में। बहरहाल चलिए, तो अब आप समझ गए होंगे। मैं इसको इंग्लिश में एक मिसाल भी देके आपको बतला देता हूं। जैसे आप कहेंगे ही इज हैप्पी, कि ये खुश है, तो ये लफ्ज जो इज आया ना इसके अंदर, इज, ये डिफेक्टिव वर्ब है। सिर्फ आप कहिए ही इज, ये है, क्या है? कुछ बात समझ में आई? कुछ नहीं समझ में आएगा। ही इज आप बोल देंगे तो ये इनकम्प्लीट वर्ब है और डिफेक्टिव वर्ब कहलाएगा। इससे कोई बात आपको समझ में नहीं आएगी। तो माना जब मुकम्मल ना हो, अगर आप हैप्पी नहीं बोलेंगे आगे तो बात पूरी नहीं होती है। इसी को कहते हैं अफ़आल नाक़िसा। तो अब आप समझ गए होंगे। इससे ज्यादा मैं तफसील करूंगा तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी और सबक से आप भटक जाएंगे। बहरहाल, फारसी के अफ़आल नाक़िसा हम देखते हैं कौन कौन से हैं। हस्त, हस्त के माने है। हस्तंद, वो सब है। हस्त के माने है, यानी एक आदमी की बात हो रही है जो हमारी निगाहों से गायब है। हस्तंद वो सब हैं, जो लोग भी हमारी निगाहों से दूर हैं, उन सब की बात हो रही है, तो उनको कहेंगे हस्तंद। हस्ती, आप ये भी ध्यान रखिए कि जैसे मैं लफ्ज का तलफ्फुज कर रहा हूं ठीक वैसे ही तलफ्फुज आपको बोलना है, वरना ऐसा ना हो कि फारसी के लफ्ज हैं, आप तलफ्फुज में गड़बड़ी करेंगे तो कुछ का कुछ हो जाएगा। हस्ती, तू है। हस्तेद, तुम सब हो। हस्तम, मैं हूं। हस्तेम, हम सब हैं। अब देखिए ये फेल हो गए। इसके शुरू में जमीरें लगाई जा रही हैं, जो प्रोनाउन आपको पहले बताया था हमने, ऊ, आहा, तू, शुमा, मन और मां, जो बिल्कुल शुरू में आया था दूसरे सफे पे। अब देखिए वो प्रोनाउन इनके साथ लग भी गया वर्ब के साथ, फिर भी तर्जमे में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है। इसीलिए हमने कहा ना कि ये क्या है, डिफेक्टिव वर्ब होते हैं, यानी इनकम्प्लीट वर्ब है, बात इनसे कोई मुकम्मल नहीं होगी। ऊ हस्त, वो है। पहले भी तर्जमा हुआ कि वो है और अब भी तर्जमा वही हो रहा है कि वो है। आहा हस्तन, वो सब है। तू हस्ती, तू है। शुमा हस्ते, तुम सब हो। मन हस्तम, मैं हूं। मां हस्तेम, हम सब हैं। अब देखिए आगे आ रही खबरी तरकीबें। खबरी तरकीबों में वही आप समझिए कि अगर यही वर्ब मुकम्मल कर दिया जाए, जैसे ही इज हैप्पी, वो खुश है, तो ये एक खबर हो गई। यानी यहां जो हम बात बतलाना चाह रहे थे वो बात अब मुकम्मल हो गई। तो ये अफ़आल नाक़िसा जो हैं, ये जो डिफेक्टिव या इनकम्प्लीट वर्ब होते हैं, जब इनको कंप्लीट कर दिया जाता है तो वो एक खबर बन जाते हैं। तो उन्हीं की बात अब शुरू कर रहे हैं, खबरी तरकीबें। पेसरम जवान अस्त, मेरा लड़का। पेसरम, मेरा लड़का। जवान अस्त, जवान है। ये ऊपर जो हस्त आया है ना, इसको हस्त भी पढ़ते हैं और इसको आप मिलाएंगे तो इसको हा को हटा के अलिफ से बदल के अस्त भी पढ़ते हैं। अस्त नीचे जैसे लिखा हुआ है। तो पेसरम जवान अस्त, ये हस्त और अस्त दोनों एक ही है, आप कंफ्यूज ना होइएगा। बिरादराने शुमा खुश खतअंद, तुम लोगों के भाई अच्छी तहरीर वाले हैं। तो बिरादराने शुमा, ये मुजाफ मुजाफिल है।
खुशखत अंद, तो खुशखत अच्छी तहरीर वाले, ये पीछे आया था मौसूफ सिफत के बयान में। और अंद, ये हस्तंद के अंदर जो हस्त लगा हुआ था ना, ये देखिए हस्त को जब आप हटाएंगे तो क्या बचेगा, नून और दाल। तो नून और दाल से पहले अलिफ लगा दिए, ये क्या हो गया, अंद। असल में हस्त था, हस्त में नून दाल बढ़ा दिए तो हस्तंद हो गया, हस्त में या बढ़ा दिए तो हस्ती हो गया। तो अब वही जो लफ्ज अलग से बढ़ाए थे, उसी लफ्ज को भी सिर्फ अगर आप उठा के ले आएंगे तो भी तर्जमा है का पैदा हो जाएगा। तो बिरादराने शुमा, तुम लोगों के भाई, और ये क्या है, गायब है, निगाहों के सामने नहीं है, तो इसलिए यहाँ कौन से अफ़ाल नाक़िसा लाएंगे, जो गायब को बतलाएं, जो उन लोगों को बतलाएं जो सामने नहीं है और वो जमा है, तो इसलिए हम क्या लाएंगे, अंध। तो बिरादराने शुमा खुशखत अंध, तुम लोगों के भाई अच्छी तहरीर वाले हैं। तू नेक मर्दी, देखिए मर्द के साथ यहाँ पे या लगा दी गई है, और ये हस्ती में जो या है वही है, सिर्फ या लगा देने से भी है का तर्जमा पैदा हो गया। तो तू नेक मर्दी, तू नेक आदमी है। शुमा जवानेद, यहाँ भी देखिए हस्तेद में जो या दाल है वो लग गई है। शुमा जवानेद, तुम लोग जवान हो। मन पीरम, हस्तम में जो मीम है देखिए वही लग गया पीर साहब के साथ, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा। मन पीरम, मैं बूढ़ा हूं। माँ गमगीनेम, हम लोग गमगीन हैं। हस्तेम में जो लास्ट में या और मीम है, हस्त हटा दीजिए आप, हमने बताया ना कि हस्त के साथ ये चीजें बड़ी हैं। हस्त में नून दाल, या दाल, मीम और या मीम बढ़ा के ये पूरे 6 अफ़ाल नाक़िसा बन गए थे। तो वो सिर्फ वही जो लास्ट में बढ़े हैं हस्त में, वही लगा के आप है का तर्जमा पैदा कर सकते हैं। तो माँ गमगीनेम, तो गमगीन पहले से थे, उसमें या नून लगा, या मीम बढ़ा दिए तो गमगीनेम यानी है का तर्जमा पैदा हो गया। तो हम लोग गमगीन हैं। चाकू तेज अस्त, चाकू तेज है। दिलहा खुश अंद, दिल खुश हैं। तनम पाक अस्त, मेरा बदन पाक है। शुमा मर्दाने खुदाएद, तुम लोग अल्लाह वाले हो। मन पिदरे ई जवानम, मैं इस जवान का बाप हूं। तू पिसरे आ पीर मर्दी, देखिए ये लफ्ज थोड़ा बड़ा हो गया, आप तवज्जो नहीं देंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे तर्जमा कैसे करना है। तू मने तू, पिसर मने लड़का, आ पीर मर्दी, यहां से तर्जमा उठाना है। हमने पहले ही बताया इसमा इशारा के सबक में कि पी जहां इसमा इशारा आ जाए तर्जमा वहीं से उठाना है हमको। तो आ पीर मर्दी, ओ या उस, तो उस बूढ़े आदमी, अब पीछे पलटेंगे, का लड़का, कौन है, तू है। तो हमारे वहां ऐसे नहीं बोलते हैं, इसलिए तू का तर्जमा थोड़ा पहले कर लेंगे। तो तू उस बूढ़े आदमी का लड़का है, ऐसे तर्जमा कर लेंगे। कुरान कलाम खुदास्त, कुरान खुदा का कलाम है। माँ बंदगाने खुदाए, हम लोग अल्लाह के बंदे हैं। अब देखिए आगे आ गया मसदर और उनसे फिक्रे। देखिए मसदर और उनसे फिक्रे आ रहे हैं। मसदर किसको कहते हैं? मसदर कहते हैं जो काम के असल माना को तो बतला दे, लेकिन उसमें कोई जमाना ना हो, ना पास्ट हो, ना प्रेजेंट हो, ना फ्यूचर हो, ना माजी है, ना हाल है, ना मुस्तकबिल है, कुछ भी नहीं है, उसको कहेंगे मसदर। क्योंकि ये माना तो बतला रहा है, काम के माना को बतला रहा है, लेकिन कुछ नहीं है। जैसे इसको इंग्लिश में कहते हैं इन्फिनिटिव या वर्बल नाउन। जो लोग इंग्लिश जानते होंगे वो समझ जाएंगे इसको क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव या वर्बल नाउन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझिए इसको इंग्लिश में कि इसको कहते हैं, जैसे आप कहेंगे राइटिंग, तो राइटिंग के माने भी होते हैं लिखना, ये वर्बल नाउन है। और आप इसी को ऐसे लिख सकते हैं टू राइट, ये है इन्फिनिटिव। तो ज्यादातर इंग्लिश में जो इस्तेमाल होता है मसदर के लिए वो इन्फिनिटिव का इस्तेमाल होता है, यानी टू राइट वगैरह, जैसे टू राइट, टू ईट, टू ड्रिंक, टू रीड, इस चीज का इस्तेमाल होता है। तो बहरहाल उसमें दो चीजें हो गई कि इंग्लिश में टू का भी इस्तेमाल कर लेते हैं और कभी फेल के लास्ट में आईएनजी फॉर्म बढ़ा के भी उसको ला लेते हैं। लेकिन फारसी के अंदर आप ये समझेंगे कि फारसी में जिस लफ्ज के आखिर में, जिस फेल के आखिर में फेल का लफ्ज हो तो उसके आखिर में अगर नून बढ़ा है तो वो मसदर होता है। जैसे गुफ्तन,
बोलना, कहना, खानदन, पढ़ना, तो ये सब क्या है, मस्दर कहलाएंगे। अब इन्हीं मस्दर से फेल निकलते हैं यानी वर्ब निकलते हैं और उसमें फिर जमाने पाए जाते हैं यानी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर वगैरह का मसला फिर उसमें खड़ा होगा। तो वो नीचे आ रही बातें उसको अभी हम बताएंगे। बहरहाल तो अब आप समझ गए होंगे। और उर्दू जबान के अंदर आप मस्दर को कैसे पहचानेंगे कि ये मस्दर है कि फेल है। तो मस्दर कौन होता है उर्दू में, जिसके आखिर में नून अलिफ ज़बर ना हो, जैसे लिखना, पढ़ना, खाना, सोना, बैठना, उठना, ये सब जिसमें ना लग गया उर्दू में वो सब क्या कहलाएंगे, मस्दर कहलाएंगे। तो चलिए अब इनका हम तर्जुमा करते हैं। मस्दर और उनसे फिक्रे, गुफ्तन कहना, खानदन पढ़ना, दादन देना, करदन करना, दाश्तन रखना। इस्लाम ई अस्त, इस्लाम ये है। कलिमा गुफ्तन, कलिमा कहना। अब देखिए इस्लाम ई अस्त में हमने ये तर्जुमा ऐसे क्यों किया, क्योंकि इस्लाम ई अस्त, ई के बाद आगे कुछ नहीं है, इसलिए ई का तर्जुमा ऐसे ही कर लेंगे, इस्लाम ई अस्त, इस्लाम ये है। कलिमा गुफ्तन, कलिमा कहना। नमाज खानदन, कलिमा कहना और बोलना दोनों तर्जुमा कर सकते हैं। नमाज खानदन, नमाज पढ़ना। ज़कात दादन, ज़कात देना। रोज़े माह रमज़ान दाश्तन, रमज़ान के महीने का रोज़ा रखना। हज खाने काबा करदन, खाने काबा का हज करना। अब देखिए ये जो मस्दर होता है इसी मस्दर से फेल निकलते हैं। अब ये फेल कैसे होते हैं, तीन तरह के, पहले इसमें आप समझिए कि फेल तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से, एक वो वर्ब होते हैं जिसके अंदर पास्ट की बात की जा रही हो यानी जो जमाना गुजर गया है उसकी बात हो। दूसरे वर्ब वो होते हैं जिसके अंदर प्रेजेंट की बात की जा रही है यानी मौजूदा जमाने की बात की जा रही हो, हाल की बात की जा रही हो। तीसरे वो वर्ब होते हैं जिसमें फ्यूचर की बात की जा रही हो कि आगे क्या होगा, तो वो फेल क्या कहलाएंगे, मुस्तकबिल। तो फेल जो होते हैं ये तीन तरह के हो गए, फेल माजी, फेल हाल और फेल मुस्तकबिल। तो अब आप देखिए कि फेल माजी की बात शुरू कर रहे हैं यानी पास्ट की बात शुरू कर रहे हैं जो जमाना गुजर गया। अब समझिए कि पास्ट भी 6 तरह का होता है। इंग्लिश में तो इससे कम होता है लेकिन फारसी और अरबी जबान के अंदर 6 पास्ट कहलाता है। एक है माजी मुतलक यानी जिसमें सिर्फ पास्ट हो और कोई कैद ना हो कि पहले का है या बहुत पहले का है या बिल्कुल करीब का है या कुछ और है, इस तरह की कोई कैद नहीं होती है। तो इसको कहते हैं माजी मुतलक यानी जो गुजर गया, चाहे वो 1 मिनट पहले की बात हो या 1 साल पहले की बात हो, सब माजी मुतलक में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम माजी मुतलक देखते हैं, फिर आगे जैसे जैसे माजी आते जाएंगे वहीं उनकी वजाहत भी की जाएगी। तो माजी मुतलक के सेगे और उनसे फिक्रे, इसके अंदर क्या है, कैसे बनेगा ये बाज़ाब्ता इसकी एक किताब है तैसरुल मुब्तदी, जिसको पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा और उसको आपको याद भी करना होगा। कुछ ज़ाब्ते और कायदे होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिनको आपको याद करना और समझना होता है, जिससे आप इनको बनाना सीख जाएंगे। बहरहाल अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए कि जो मस्दर था उस मस्दर के लास्ट में जो नून था, जो हमने बताया ना कि जो नून इसकी अलामत है कि मस्दर है, उसी नून को आप गिरा दीजिए, बस माजी मुतलक बन जाएगा। जैसे गुफ्तन था तो नून गिराया आपने तो क्या बचा, गुफ्त। खानदन था, नून गिरा दिया तो क्या बचा, खांद। दादन था, नून गिराया तो क्या बचा, दाद। तो ऐसे ही ये माजी मुतलक बन जाएंगे। अब इनका तर्जमे के साथ हम देखते हैं। अब आप समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो आप कमेंट करिए, फिर इंशाल्लाह अगले वीडियो में इसको और एक्सप्लेन करके समझा दिया जाएगा। गुफ्त वो कहा, खांद वो पढ़ा, देखिए माजी का तर्जमा हो रहा है ना, दाद वह दिया, कर्द वह किया, दाश्त वह रखा, तो दाश्तन से था तो नून गिरा दिया, दाश्त हो गया। अहमद गुफ्त, अहमद ने कहा। अब यहाँ क्या तर्जमा करेंगे, अहमद ने कहा। महमूद कुरान खांद, महमूद ने कुरान पढ़ा। ऊ कार कर्द, उसने काम किया। पेसरे मन रोजा दाश्त, मेरे लड़के ने रोजा रखा। बिरादरश जक़ात दाद, उसके भाई ने जक़ात दी। तो चलिए अब सफा नंबर 12 पे हम इसके आगे का देख लेते हैं। अब यहाँ जो एक था गुफ्त, उसकी पूरी गर्दान कर रहे हैं। फारसी में उसके 6 सेगे बन जाएंगे। सेगे का मतलब ये है कि
एक माजी का जो लफ्ज था गुफ्त, एक तो वो है कि गुफ्त वो कहा जो आदमी हमारी निगाहों से सामने नहीं है और वो एक आदमी है, और अगर वो कहने वाले एक से ज्यादा है यानी सिंगल नहीं है प्लुरल है तो उसके लिए लाएंगे गुफ्तंद। अगर वही कहने वाला हमारे सामने बैठा है तो उसको कहेंगे वाहिद हाजिर, उसके लिए लाएंगे गुफ्ती। अगर वही कहने वाला एक से ज्यादा है तो उसको कहेंगे जमा हाजिर, ये हमारे सामने जो बैठा है तो ये जमा हाजिर है। अगर कहने वाले ज्यादा हैं एक से तो इनको कहेंगे गुफ्तेद, और अगर वो कहने वाला खुद मैं हूं तो उसको कहेंगे गुफ्तम यानी मैंने कहा। और अगर कहने वाले कई सारे हैं तो क्या कहेंगे गुफ्तेम, हम सब ने कहा। तो अब आप समझ गए होंगे, इसका तर्जुमा देखिए। गुफ्त वह कहा, गुफ्तंद उन सब ने कहा, गुफ्ती तूने कहा, गुफ्ते तुम सब ने कहा, गुफ्तम मैंने कहा, गुफ्तेम हम सब ने कहा। अब इनके साथ जमीर लगा के तर्जुमा करेंगे तो भी वही तर्जुमा होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी। वो गुफ्त उसने कहा, आहा गुफ्तंद उन सब ने कहा, तू गुफ्ती तूने कहा, शुमा गुफ्ते तुम सब ने कहा, मन गुफ्तम मैंने कहा, माँ गुफ्तेम हम सब ने कहा। अहमद वजू कर्द, अहमद ने वजू किया। अब नीचे देखिए कि ये क्या लिखा हुआ है, अहमद वजू कर्द, अहमद ने वजू किया कर्द से। मर्दुमाने नमाज करदंद, लोगों ने नमाज पढ़ी। करदंद लोगों ने नमाज की, करदन मस्तर करना होता है, लेकिन यहाँ क्या है अपने उर्दू के एतबार से हम इसके तर्जमे में थोड़ी सी चेंजिंग कर लेंगे। लोगों ने नमाज पढ़ी। तू कार कर दी, तूने काम किया। शुमा सलाम कर दे, तुम लोगों ने सलाम किया। कर देम हम लोगों ने किया। तो देखिए जमा मुतकल्लिम को बतलाना था तो कर देम लाए। तू कुरान खानदी, तूने कुरान पढ़ा। खानदम मैंने पढ़ा। शुमा नमाज खानदेद, तुम लोगों ने नमाज पढ़ी। खानदेम हम लोगों ने पढ़ी। जनान सुरे यासीन खानदंद, औरतों ने सुरे यासीन पढ़ी। अहमद नामे अम खांद, अहमद ने नामे अम, नामा मने खत, अम मने मेरा, तो अहमद ने मेरा खत खान पढ़ा। तो यहां तक बात मुकम्मल हो गई और यहीं पे आज के इस सबक को हम मुकम्मल करते हैं, वरना बात लंबी हो जाएगी, वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो फिर आपको याद करना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आपको अभी तक कोई बात इसमें इश्काल लगे, कोई चीज समझ में ना आए तो आप कमेंट करिए, इंशाल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। और सेशन को लाइक करिए और दोस्तों अहबाब तक सदके जारिया की नीयत से इसको शेयर करिए। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर नसीब फरमाए।